सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। तो आज देखो, मैं एक छोटी सी बात के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसमें हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति को मेरी बातों का बुरा भी लग सकता है। और मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि मैं किसी भी धर्म गुरु को गलत साबित करूं या किसी भी ग्रंथ को गलत साबित करूं। मैं सिर्फ अपना एक विचार रख रहा हूं और इसी विचारधारा के साथ मैं चलता भी हूं। बात कहां से शुरू हो रही है? ये बात मैं शुरू कर रहा हूं लहसुन और प्याज के ऊपर। अलग अलग धर्म गुरुओं ने अपना अलग अलग विचार रखा है लहसुन प्याज के ऊपर। किसी ने बोला है कि कुत्ते ने जहां पेशाब किया उससे लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है। तो किसी ने बोला है कि लहसुन की प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से हुई है। तो किसी ने बोला है कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राक्षसों के मल से हुई है, मूत्र से हुई है। ये बताओ, आपकी उत्पत्ति कहां से हुई? आप लोगों की या हम लोगों की, जितने भी इस पृथ्वी पे जीव जंतु प्राणी हैं, सबकी उत्पत्ति एक हिसाब से सोचो समझो तो इसी पृथ्वी से ही हुई है। इसी पृथ्वी के धातु और कण से या पदार्थ से, कुछ भी आप समझो, इसी से ही हमारा वजूद है। हम इसी पृथ्वी का ही दिया हुआ खाते हैं और तभी हम चल पाते हैं। अगर पृथ्वी हमें ना दे तो हम चल नहीं सकते, हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं होगी। और हर किसी का अलग अलग आहार है। जानवरों का आहार अलग ही है, पंछियों का आहार अलग ही है, और हम इंसानों के लिए आहार अलग बनाया हुआ है। हम इंसान हैं तो हमें चाहिए कि हम सादा भोजन करें और सादगी भरा जीवन व्यतीत करें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक है सादगी भरा जीवन, ईमानदारी के रास्ते पर चलना, धर्म के रास्ते पर चलना। और जो भी व्यक्ति अलग प्रकार की जिंदगी जीता है वो हिंदू धर्म के अनुसार नहीं चल रहा है। उसका अलग रास्ता है, उसका अलग मार्ग है। वो हमेशा राक्षसी प्रवृत्ति का होगा, गालियां देगा, बात बात पर गुस्सा होएगा, नशा करेगा, दारू शराब पिएगा, चिकन वगैरह खाएगा, मीट मुर्गा मांस का सेवन करेगा। इस प्रकार के लोग राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं और वही इंसान एक समय में जाकर बहुत ही पाप का भागीदार होता है और दंड का अपराधी होता है। तो बात शुरू हुई है लहसुन प्याज से। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि लहसुन प्याज एक पृथ्वी में उगने वाला साग सब्जी और पौधा मात्र है बस, जो एक औषधि रूप में है। जो भी हम साग सब्जी से रिलेटिव चीज वस्तुएं हम अपने उपयोग में लेते हैं, चाहे फल फ्रूट हो, कुछ भी हो, वो सब हमारे लिए एक प्रकार से किसी न किसी तरह से औषधि के रूप में ही काम आता है, क्योंकि हर वस्तुओं में अलग अलग प्रकार की विटामिन होती है जो कि हमारे शरीर को चलाती है। तो हम किसी भी प्रकार से दोषी नहीं हैं, चाहे हम माता के भक्त हों, चाहे हम बालाजी के भक्त हों, चाहे किसी अन्य देवी देवता के भक्त हों। कोई भी देवी देवता ये नहीं कहता कि लहसुन प्याज का उपयोग करोगे तो हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। वो सिर्फ श्रद्धा और भाव की भूखी है। अगर परहेज आपको करना है
कि दारू और मीट का परहेज करो, नशे वाली वस्तुओं का परहेज करो। देखो, मैं एक छोटी सी बात कहने जाता हूँ अपने सिख भाइयों के लिए, और सबसे पहले मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ। मैं हर किसी का आदर और सत्कार करता हूँ। मेरे लिए सिर्फ इंसान इंसान है। हम और आप भाई बहन माता के रिश्ते में, पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे से संबोधित करते हैं। जिसका जिसके साथ जिस प्रकार का रिश्ता होता है वो उसी प्रकार से संबोधन करता है। तो मेरा ये कार्य नहीं है कि मैं किसी धर्म को ठेस पहुंचाऊं, सिर्फ मैं निवेदन कर सकता हूं। विचार तो हर किसी के मन में भी ये आता होगा, क्योंकि शायद मैंने सुना है, मैंने ग्रंथ नहीं पढ़ा है, लेकिन सुना है एक दूसरों से कि जर्दा और तंबाकू का परहेज होता है। ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि शायद गुरु गोविंद सिंह जी का घोड़ा कि किसका घोड़ा तंबाकू के खेत में जाकर अड़ गया, इससे आगे नहीं बढ़ा। इसलिए ग्रंथ में लिखा हुआ है कि तंबाकू और जर्दा बीड़ी सिगरेट इन सब चीजों का सेवन परहेज है। और वो हमारे सिख भाई परहेज करते भी हैं, काफी लोग परहेज करते हैं। लेकिन आज के टाइम में कुछ लोग खाते पीते भी हैं, नहीं मानते इन चीजों को। लेकिन सत्य क्या है और करना क्या चाहिए, थोड़ा सा मैं ये सलाह के रूप में आपको बताना चाहूंगा। जर्दा बीड़ी सिगरेट है नशे की वस्तु। सही मायने में सोचो तो नशे की वस्तु किसी को उपयोग नहीं करनी चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन हमें किस चीज का परहेज करना चाहिए, किस चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये तो सोचने वाली बात है ना। मांस हो गया, दारू शराब हो गया, ये एक राक्षसी भोजन कहा जाता है। इसका सेवन जो करता है उसका दिमाग भी उसी प्रकार से चलता है, और अच्छे दिमाग भी चलते हैं। मैं ये नहीं कहता, शायद वो ऊपर वाले की क्या इच्छा है, क्या मर्जी है। हर किसी के ग्रंथ और धर्म गुरु अलग अलग उपदेश देते हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा बुराई मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक सामाजिक बुराइयां हो जाती हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आपको परहेज करना है तो दारू और मीट का परहेज करें। वाहे गुरु नानक जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होंगे आपसे, और आप लोगों में भी ये शुरू से ही प्रक्रिया चली आ रही है, जिसको अमृत चखने के नाम से जाना जाता है। जो अमृत चख लेता है वो समझ लो भव से पार हो जाता है, और उसके लिए इन सब चीज़ों का परहेज आवश्यक हो जाता है। तो आप करते तो हो ये कार्य, लेकिन समय से कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि मेरी बातों का बुरा लगेगा आप लोगों को, लेकिन इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सभी भक्तों को जय बाबा।